जिन कर्मों को करने का उपदेश किया गया, निश्चित वो कर्म हमें पतन की तरफ ले जाने वाले नहीं होने चाहिए, अपितु उन्नति की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। हमारे यजमान श्री अमित आर्य जी ने जब अग्निध्यान किया तो शास्त्री जी ने उस समय आदेश किया, आप कपूर को सुरवा में रख लें और मंत्र के पश्चात अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित करें। एक बार सभी आर्यजन चिंतन करें, जो अग्नि रखी वो कहां रखी गई? यज्ञ कुंड के, बोलो, नीचे। लेकिन अग्नि की जो लो उठ करके चली वो किसकी तरफ चली? ऊपर की तरफ। और हमने मंत्र वहां पर बोल दिया, उद्बुद्धे स्वाग्ने। उद्बुद्ध के माने उद्बुद्ध होकर के जो ऊपर की ओर चली है। तो जिस प्रकार से ये जलती हुई अग्नि कहा भी उसे जाता है, अग्नि अग्रणी भवती, जो आगे की तरफ लेकर के जाए। कहते ना किसी व्यक्ति के अंदर स्पिरिट होती है तो लोग क्या कहते हैं, इसमें तो आग भरी हुई है। तो आग का मतलब क्या है? अग्नि अग्रणी भवती। जीवन के अंदर जो जो चीजें आगे लेकर के जाती है, हम उनको अग्नि का नाम दे देते हैं। इसलिए विचार भी क्या है? अग्नि है। परमात्मा भी क्या है? अग्नि है। आत्मा भी क्या है? अग्नि है। पता लगा वो अग्नि हमने नीचे की तरफ रखी, लेकिन वो ऊपर की तरफ चली, उद्बुद्ध होती हुई चली, उन्नति की ओर चली। तो वहां पर यजमान ने क्या कहा? परमात्मा जैसे ये अग्नि नीचे से ऊपर की ओर चली है, वैसे मेरा जीवन भी नीचे से, बोल दो जरा। कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अंबानी की जगह बैठ गया तो अब मैं नीचे की ओर चलूं? ये तो नहीं कहा ना किसी ने। सबकी भावना एक ही रही कि परमात्मा मैं ऊपर की ओर चलूं, अर्थात मेरे इस मानव जीवन का पतन ना हो, इसकी अवनति ना हो, मैं उन्नति की ओर चलूं। और यदि हम उन्नति की ओर चलना चाहते हैं तो जीवन के अंदर जिन जिन विचारों से या जिस जिस आचरण से या जिस व्यवहार से पतन होता है, हम उसका त्याग करें। महर्षि मनु ने मानव जीवन के पतन के 4 कारण बताए हैं। आइए मैं संक्षेप में उनकी चर्चा करती हूं। महर्षि मनु कहते हैं, यदि मानव जीवन उन्नति की ओर जाना चाहता है तो 4 प्रकार के पतन से उसको बच करके रहना चाहिए। कहा कि सर्वप्रथम किन व्यक्तियों का पतन होता है? तो कहा जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के संविधान से या परमात्मा के नियम से जुड़ करके नहीं चलता, वह व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो वेदों का स्वाध्याय न करे, वेदों की आज्ञा का पालन न करे और वेदों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके न चले, वह व्यक्ति निश्चित ही पतन को प्राप्त हो जाता है। यदि पिछले रविवार को आप आए हो तो मैंने इस पर खुलकर के चर्चा की थी। आज पूरी दुनिया जिस खान पीन की बात कर रही है, आज पूरी दुनिया जिस योगाभ्यास की बात कर रही है, आज पूरी दुनिया जिस शाकाहार की बात कर रही है, आज पूरी दुनिया जिस प्राणायाम की बात कर रही है, वो सारी की सारी व्यवस्था वेदों में हमें आज से लगभग 2 वर्ष पहले परमात्मा ने, 2 अरब वर्ष पहले परमात्मा ने सृष्टि की आदि में प्रदान की थी। तो निश्चित हम वेदों के अनुसार यदि अपने जीवन को जीते रहेंगे, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो जीवन के अंदर कोई पतन का कारण ही उपस्थित नहीं होगा। क्योंकि महर्षि दयानंद से सत्यार्थ प्रकाश में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, परमात्मा चाहता क्या है? क्या परमात्मा अपनी गुलामी मनुष्यों से करवाना चाहता है, या परमात्मा कोई तानाशाह की तरह है या हिटलर की तरह है जो केवल अपनी तानाशाही के विचार जो है परोस दिए और मनुष्यों को कह दिया कि इसको मानो? तो ऋषि ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि परमपिता परमेश्वर सब जीवों की भलाई चाहता है और सब जीवों की भलाई के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए ही परमपिता परमेश्वर ने संसार की क्या की है? बोलो, रचना की है। इसलिए परमात्मा ने पवित्र वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया है वो अपनी तानाशाही के लिए नहीं दिया या अपनी केवल बात मनवाने के लिए नहीं दिया। परमपिता परमेश्वर ने जो ज्ञान मनुष्यों के लिए दिया है वो उनके कल्याण के लिए ही दिया है।
इसलिए उस वैदिक ज्ञान पर किसी का आरक्षण नहीं है। जो बात आज चल रही है कि वेद को सब नहीं पढ़ सकते, मैं निवेदन कर दूं, उस वैदिक ज्ञान पर किसी का आरक्षण नहीं। परमात्मा ने वो सर्व सुरक्षित किया है। वेद की उस पवित्र व्यवस्था को सब मान करके यदि चलेंगे तो जीवन के अंदर मानव पतन से बच जाएगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा, अवनति की ओर नहीं जाएगा। इसका मतलब वेदों का स्वाध्याय करना मनुष्य की उन्नति का कारण है, और वेदों की निंदा करना या वेदों के विपरीत व्यवहार करना ही मनुष्य के पतन का बोल दो जरा कारण है। और महर्षि मनु ने बड़ी सुंदर बात कही है, वेद निंदक हो नास्तिका। जो वेद की निंदा करता है संसार के अंदर वही क्या कहलाता है, बोलो, नास्तिक कहलाता है। आप किसी मुस्लिम के घर पर चले जाइए, भले ही घर के अंदर आपको अन्य सुविधाएं मिले या न मिले, पर उनके घर में कुरान आप लोगों को, बोलो, जरूर मिलेगी। आप किसी ईसाई के घर पर चले जाइए, आपको वहां पर कुछ और मिले या न मिले, लेकिन आपको बाइबिल वहां पर, बोलो, जरूर मिलेगी। आप किसी सिख के घर में चले जाइए, वहां पर आपको और चीजें मिले, लेकिन उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका धर्म ग्रंथ है वो वहां पर जरूर मिलेगा। लेकिन हम जो अपने आप को सनातनी कहते हैं या आर्य कहते हैं या यूं कह लो जो नाम भ्रष्ट हिंदू कहते हैं, मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं। सबसे पहली बात तो यदि हमसे पूछ लिया जाए हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो हमें वही नहीं पता। कोई कहेगा गीता है, कोई कहेगा रामायण है, कोई कहेगा हनुमान चालीसा है। आज तक हमको यही नहीं पता कि रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान चालीसा आदि ये धार्मिक ग्रंथ तो हैं, लेकिन ये धर्म ग्रंथ, बोलो, नहीं है। धर्म ग्रंथ केवल और केवल क्या है, वेद। इसीलिए आर्य समाज कहता है वेद की ज्योति जलती रहे और ओम का झंडा ऊंचा रहे। तो वेदों को हम अपने घर में ला करके रखें। फिर प्रश्न उठा, क्या केवल वेदों को लाकर रखने से वेदों की ज्योति जल जाएगी? तो कहा नहीं, वेदों का स्वाध्याय करके ये जाने परमात्मा ने क्या व्यवस्था उसमें दी है। चाहे एक मंत्र मैं प्रतिदिन पढ़ूं, यदि हम संकल्प ले ले कि एक मंत्र का स्वाध्याय मैं प्रतिदिन करूंगा और अपने घर के समस्त सदस्यों को भी पढ़ करके सुनाऊंगा, भले ही कोई ना सुने लेकिन फिर भी मैं जोर जोर से उसका उच्चारण करूंगा, और भी कुछ नहीं तो कम से कम घर के अंदर उस मंत्र का प्रभाव तो, बोल दो जरा, होगा ही, है ना? उस मंत्र का प्रभाव तो होगा ही। तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वेद जिसको आज केवल और केवल या तो हम घर में रखते नहीं, रखते हैं तो लाल कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, तो ऐसा न करें। ऐसा न करें कि पता लगा जिस व्यक्ति ने रखे थे वो व्यक्ति चला गया और उसके जाने के बाद उनके जो घर की पीढ़ी हैं ये कह रही हैं जी ले जाओ इनको, रद्दी के भाव बेच दो, ये हमारे तो किसी काम के नहीं है। जिन्होंने ला करके रखे थे कभी उन्होंने ही पढ़े होंगे, उसके बाद तो ये किसी ने आज तक पढ़े नहीं, दीमक इनको खा रहा है। ऐसी स्थिति यदि हम परमात्मा के उस पवित्र संविधान के साथ कर रहे हैं तो चिंतन जरूर कीजिएगा, हम कहाँ से उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। महर्षि मनु कहते हैं यदि कोई वेदों के विपरीत व्यवहार करता है या वेदों के अनुसार नहीं चलता तो वह व्यक्ति भी पतन को प्राप्त होता है। दूसरा कारण महर्षि मनु ने बताया कि जो व्यक्ति जीवन में सदाचार को नहीं अपनाता है, ध्यान रखिएगा, सदाचार माने के सद आचरण, और कहते थे आचरण शब्द का अर्थ ही क्या है, कोई अच्छा व्यक्ति परिवार के अंदर होता था, श्रेष्ठ व्यक्ति परिवार के अंदर होता था, या गांव समाज के अंदर कोई विद्वान व्यक्ति होता था, या देश के अंदर कोई आदर्श व्यक्ति होता था, तो लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। और उस पीछे पीछे चलने को ही क्या कहा जाता था, बोलो, आचरण कहा जाता था। आचरण माने के जिसके पीछे आकर के हम अपने चरण रखते हुए चले, वही क्या था, आचरण था। वो आचरण हमारा कैसा होना चाहिए, तो कहा सद आचरण, माने के सत्य से, पवित्रता से ओतप्रोत होना चाहिए। और इतना ऐसा अच्छा आचरण होना चाहिए, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति एक बार आ गया, आपके व्यवहार को देखते हुए, आपके विचार को देखते हुए, आपकी श्रद्धा को देखते हुए, आपकी भावना को देखते हुए वो व्यक्ति यही इच्छा करे कि मैं बारंबार इस घर के अंदर आऊं।
आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा, हम किसी के घर पर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर पर जाकर के ऑटोमेटिकली ही ऐसा मन लग जाता है, उठने का मन नहीं करता। और किसी के घर पर आप चले जाएं तो आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में ये अनुभव होने लगता है कि मैं यहाँ से उठ करके चल दूं। घर तो दोनों ही बराबर हैं, वो भी ईंट सीमेंट से बना हुआ है, ये भी ईंट सीमेंट से बना हुआ है, लेकिन कारण क्या है? एक घर के अंदर उस शुद्ध सात्विक विचारधारा के लोग रहते हैं जिन्होंने उस घर के अंदर भी उस सकारात्मक ऊर्जा को कहीं ना कहीं फैला रखा है। वो सकारात्मक ऊर्जा जब आपके आभा मंडल से टकराती है तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपको सुख और शांति अंदर से प्रदान करती है। और यदि किसी घर के अंदर आप लोगों को घबराहट हो रही है, अंदर से मानसिक क्लेश आपको उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित घर के लोगों का जो व्यवहार है वो बड़ा ही नकारात्मक है। और वही नकारात्मक जो वाइब्रेशंस हैं उनके घर में कहीं ना कहीं कार्य कर रही हैं, जो आपकी अशांति का बोलो कारण है। इसलिए व्यक्ति के आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैं निवेदन कर दूं, आचरण हो तो ऐसा हो, आपका मित्र तो मित्र, आपका शत्रु भी आपकी प्रशंसा किए बगैर बोलो न रह सके। उदाहरण के लिए, जिस समय कहते हैं रामायण में युद्ध चल रहा था राम और श्री रावण का, उस समय जिस दिन मेघनाथ की मृत्यु हुई है तो मेघनाथ की पत्नी जिनका नाम था सुलोचना, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कहते हैं सुलोचना ने आकर के रावण से, जो रिश्ते में उनके ससुर लगते थे, ये कहा था कि मैं अपने पति के शव को युद्ध स्थल से स्वयं लाना चाहती हूं। अगर रावण चाहता तो वहां पर क्या कहता? अगर हम उनकी जगह होते तो क्या कहते? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम शत्रु के दल में जाओगी और अपने पति का शव लेकर के आओगी? यदि हमने उनकी स्त्री का हरण कर रखा और उन्होंने तुम्हारी स्त्री का हरण करके वहां पर बैठा लिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस प्रकार की वार्ता शायद हमारी होती, पर विचार कीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। जिस समय सुलोचना ने ये बात रावण से कही तो रावण ने सीधे सीधे एक बात कही थी कि सुलोचना पुत्री, यदि तुम मेघनाथ के शव को स्वयं लेने के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ, और निश्चिंत होकर के चली जाओ, क्योंकि जिस युद्ध स्थल पर तुम्हारे पति का शव पड़ा हुआ है वहां पर कोई रावण नहीं बैठा हुआ है, अपितु वहां पर बोलो राम बैठा हुआ है। ये कथा सदाचार था। और उसी सदाचार का वो फल हमें वहां पर देखने को मिलता है कि सुलोचना अपने पति के शव को लेने के लिए जब गई और जाकर के श्री राम से ये पूछा था कि राम, मेरे पति जिनको तीनों लोकों में इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता था, तुम्हारी सेना में वो कौन सा वीर पैदा हो गया जिसने मेरे पति को मृत्यु शैया पर लिटा दिया? तो उस समय लक्ष्मण को आगे करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि तुम्हारे पति की मृत्यु का जो कारण है वो मेरा अनुज भ्रात लक्ष्मण ही है। तब सुलोचना ने एक बात कही थी कि राम, तुम मिथ्यावाद करते हो, मेरे पति मेघनाथ को तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने नहीं मारा, अपितु मेरे पति का वध तो तुम्हारे चरित्र रूपी बाणों से हुआ है। क्योंकि मेरा कुल किसी भी प्रकार से कम नहीं है तुम्हारे कुल से, लेकिन जो तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आचरण, इतने लंबे समय से मैं तुम्हारे पास में खड़ी हुई हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की दृष्टि मेरे चेहरे की तरफ नहीं, मेरे चरणों की तरफ है। ये चरित्र रूपी बाण ही थे जो मेरे कुल के विनाश का बोलो कारण बने। ऐसा सदाचार इस भारत के अंदर था। मैं निवेदन कर दूं, कहीं ना कहीं वही सदाचार, वही सद आचरण, वही व्यवहार हमारे अंदर भी होना बोलो चाहिए। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, सदाचार व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भक्ति भाव भी लेकर के आता है, देश प्रेम भी लेकर के आता है, मानवता भी लेकर के आता है, और आपसी वैमनस्य को बोलो
समाप्त करता है, लड़ाई झगड़े को समाप्त करता है। और यदि सदाचारी व्यक्ति लड़ता भी है, ऐसा नहीं कि सदाचारी व्यक्ति लड़ता नहीं, वो लड़ता भी है, लेकिन उसकी लड़ाई कैसी होती है। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी, स्वामी नारायण जी लड़ते थे आपस में, पर किस बात पर लड़ते थे कि पहले जेल मैं जाऊंगा और पहले जेल बोलो मैं जाऊंगा, है ना। जिस समय आंदोलन हुए हैदराबाद के अंदर, तो उस समय दोनों में लड़ाइयाँ इस बात की थी कि पहले जेल मैं चला जाऊं, पहले जेल मैं चला जाऊं। ये थी सदाचारी लोगों की लड़ाई। सदाचारी लोगों की लड़ाई कैसी थी। भगत सिंह लड़ते थे, बिस्मिल लड़ते थे, राजगुरु लड़ते थे, पर उनकी लड़ाई क्या थी, पहले फांसी देश के लिए मैं चढ़ूंगा, और वो कहता था पहले फांसी देश के लिए बोलो मैं चढ़ूंगा। ये सदाचारी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो यदि हमारे अंदर से वो सदाचार ही निकल करके चला गया, है ना, कहा भी था ना, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यदि चरित्र हमारे पास से चला गया तो फिर कुछ भी हमारे पास में नहीं बचता, व्यक्ति निश्चित पतन को प्राप्त होता है। ये दूसरा कारण महर्षि मनु ने बताया। और तीसरा कारण महर्षि मनु बताते हैं, जब व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाए, प्रमाद आ जाए। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है जी, बोलो, शत्रु होता है। और आलस्य क्या है, आज नहीं करना है जी, कल कर लेंगे। कोई विषम परिस्थिति हो तो चलो हम कार्य को टालें, लेकिन अनुकूलता होते हुए भी, समय होते हुए भी, सारी चीज़ें होते हुए भी यदि व्यक्ति अपने कार्य को आगे के समय पर छोड़ देता है तो निश्चित वह व्यक्ति पतन को बोलो प्राप्त हो जाता है। एक बार महर्षि दयानंद ने किसी व्यक्ति से कहा, अब ज़्यादा लंबे समय तक अंग्रेजों का राज्य भारत में नहीं रहेगा, है ना शास्त्री जी। ऋषि दयानंद ने ये घोषणा स्वतः ही अपने आप की, अपने मन से ये बात कही कि अब ज़्यादा लंबे समय तक अंग्रेजों का राज भारत के अंदर नहीं रहेगा। तो सामने वाले ने कहा कि आपने किस आधार पर ये चर्चा की, किस आधार पर ये बात की। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, देखो, पहले ये जो अंग्रेज सो कर के उठते थे, 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठ करके अपने कार्य में लग जाते थे। आज की युवा पीढ़ी इस बात को सीखना चाहिए, इस संदेश को माता पिता को भी उसको बताना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात ऋषि दयानंद ने वहाँ पर कही कि पहले ये 4 बजे उठ कर के टहलते थे, अपने कार्यों में लग जाते थे, पर अब ये 9-9 बजे सो कर के उठते हैं, 10-10 बजे सो कर के उठते हैं। तो निश्चित अब इनके पतन के दिन जो हैं वो ज़्यादा दूर बोलो नहीं है, इनके पतन के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और आप लोग कभी भी देखना, किसी व्यक्ति ने अगर उन्नति की हो, वर्तमान में भी आप गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, चाहे मोदी जी की बात हम करें, चाहे हम अंबानी की बात करें, चाहे हम जुकरबर्ग की बात करें जो फेसबुक का मालिक है, चाहे हम एलोन मस्क की बात करें, जितने भी प्रसिद्ध, चाहे हम टाटा की बात करें, ये जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यदि आप इनकी जीवनी के बारे में पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें इनमें आपको बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। उनमें से एक चीज़ आपको क्या मिलेगी कि ये सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं। ये कभी बिस्तर पर पड़े हुए आपको नहीं मिलेंगे। और सुना भी होगा आप लोगों ने कि जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं बोलो सो खोवत है। तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, प्रातः काल का एक समय जो होता है वो इस प्रकार का होता है जो व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और आप कभी भी देखें इस बात को आजमा करके, यदि आप 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देंगे तो निश्चित जो सुबह ताकत आपके मस्तिष्क को मिलेगी, आपके फेफड़ों को मिलेगी, आपके शरीर को मिलेगी, उसकी एनर्जी का प्रभाव पूरे दिन आपके शरीर में रहेगा। और सूर्योदय के पश्चात यदि आप उठते हैं तो सर में दर्द, एक भारीपन, वो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आज कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या भी इतनी अव्यवस्थित हो गई है, मोबाइल के चक्कर में रात को लगभग 1-1, 2-2 बजे तक जो युवा पीढ़ी है वो सोती नहीं, मोबाइल पर लगी रहेगी। और जब वो 2-2 बजे, 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगे रहेंगे तो सुबह उठेंगे कितने बजे सुभाष जी? सीधी सी बात है ना, बिल्कुल, है ना। वो तो सूर्य जब चढ़ जाएगा बिल्कुल ऊपर और गुरुजी उनसे कहे कि बेटे उठ जाओ, चेलो उठ जाओ, तो कहेंगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, चद्दर डालो, सूर्य अपने आप ही छुप जाएगा, है ना।
तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आलस्य के कारण भी मनुष्य का बहुत बड़ा पतन होता है। ऋषि ने ये घोषणा अंग्रेजों को उठ कर के उनके कारण कर दी कि अब इनका ज़्यादा समय भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि इनमें आलस आ गया है, प्रमाद आ गया है। और यदि मनुष्य के अंदर आलस और प्रमाद आ जाए तो निश्चित व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। आइए, यदि हम चाहते हैं कि मेरे जीवन का पतन ना हो, तो जीवन के अंदर ये अवनति के कारण हम कभी भी आने न दें। परमात्मा की व्यवस्था से हम जुड़े रहें, सदाचार को हम अपनाएं, आलस और प्रमाद का त्याग हम करें। ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है। आओ इस व्यवस्था को हम अपने जीवन में अपना करके चलें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।